नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या एक बेहतरीन पर्सनालिटी सिर्फ जन्म से मिलती है? बहुत से लोग सोचते हैं कि अच्छी पर्सनालिटी केवल जन्मजात गुणों पर निर्भर करती है, लेकिन यह सच नहीं है। व्यक्तित्व को विकसित किया जा सकता है, निखारा जा सकता है और उसे और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अगर आप आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं, बेहतर कम्युनिकेशन सीखना चाहते हैं और एक ऐसा प्रभाव छोड़ना चाहते हैं जो लोगों को आकर्षित करे, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए ही है। आज हम सीखेंगे कि कैसे एक शानदार पर्सनैलिटी बनाई जाए। क्या आप तैयार हैं एक ऐसा व्यक्तित्व विकसित करने के लिए जो आपको सफलता और खुशी की ओर ले जाए? तो आइए इस रोमांचक यात्रा पर एक साथ कदम बढ़ाते हैं। अध्याय 1। व्यक्तित्व क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो कमरे में प्रवेश करते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के साथ बातचीत करना इतना आसान क्यों होता है और दूसरे लोग क्यों आपसे दूर भागते हैं? जवाब है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व सिर्फ चेहरे की सुंदरता या कपड़ों का स्टाइल नहीं है, बल्कि यह आपके सोचने, महसूस करने और दुनिया के साथ इंटरेक्ट करने का एक अनूठा तरीका है। यह वो अदृश्य शक्ति है जो आपके रिश्तों को बनाती या बिगाड़ती है, आपके करियर को ऊंचाइयों तक ले जाती है या आपको वहीं रोक देती है और आपके जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करती है। एक मजबूत और आकर्षक व्यक्तित्व एक चुंबक की तरह होता है जो अवसरों और लोगों को आपकी ओर आकर्षित करता है। व्यक्तित्व की महत्ता को समझना जीवन की एक महत्वपूर्ण यात्रा है। क्या आपने कभी इस बात पर गंभीरता से विचार किया है कि आपकी पर्सनैलिटी आपके जीवन के हर पहलू को किस तरह प्रभावित करती है? यह आपके दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ आपके रिश्तों को आकार देती है। यह आपकी कार्यस्थल पर आपकी सफलता को निर्धारित करती है और यह आपके व्यक्तिगत जीवन में आपकी खुशी और संतुष्टि को प्रभावित करती है। एक मजबूत व्यक्तित्व आपको आत्मविश्वास और साहस देता है, जिससे आप चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक अध्ययन के अनुसार 85% सफलता व्यक्तित्व और संवाद कौशल पर निर्भर करती है, जबकि केवल 15% तकनीकी ज्ञान पर? यह आंकड़ा दर्शाता है कि व्यक्तित्व आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। कल्पना कीजिए कि आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। आपके पास सभी आवश्यक योग्यताएं हैं, लेकिन आपका आत्मविश्वास कम है और आप स्पष्ट रूप से संवाद करने में असमर्थ हैं। क्या आपको लगता है कि आपको नौकरी मिलेगी? शायद नहीं। इसके विपरीत, यदि आप आत्मविश्वास से भरे हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और अपनी बातों को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं, तो आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। यह सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन यह दर्शाता है कि व्यक्तित्व आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आपका व्यक्तित्व आपके सपनों और सफलता के बीच की खाई को पाट सकता है? अब थोड़ा रुकिए और सोचिए, क्या आप अपनी पर्सनैलिटी से संतुष्ट हैं? क्या आप वो व्यक्ति हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे? क्या आपके पास वो आत्मविश्वास है जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है? यदि आपका जवाब नहीं है, तो चिंता न करें। अच्छी खबर यह है कि व्यक्तित्व को विकसित किया जा सकता है। ये एक ऐसी कला है जिसे सीखा और निखारा जा सकता है। इस ऑडियो बुक समरी के माध्यम से हम आपको वो उपकरण और तकनीकें प्रदान करेंगे जिनकी मदद से आप अपने व्यक्तित्व को बदल सकते हैं और एक बेहतर और अधिक सफल जीवन जी सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी पर्सनैलिटी को एक नया रूप देने के लिए? व्यक्तित्व विकास कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें समय, प्रयास और समर्पण की आवश्यकता होती है, लेकिन परिणाम निश्चित रूप से प्रयास के लायक हैं। एक बेहतर व्यक्तित्व आपको अधिक आत्मविश्वास, अधिक सफल और अधिक खुशहाल बना सकता है। क्या आप उस व्यक्ति को बनने के लिए तैयार हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे? याद रखें, आपका व्यक्तित्व आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे विकसित करें, इसे निखारें और इसे अपने जीवन में सफलता और खुशी लाने के लिए उपयोग करें। अध्याय 2। आत्मविश्वास का निर्माण। क्या आप जानते हैं कि आत्मविश्वास एक ऐसी चाबी है जो सफलता के हर दरवाजे को खोल सकती है? बहुत से लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास कुछ लोगों में जन्म से होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मविश्वास एक ऐसा कौशल है जिसे कोई भी विकसित कर सकता है। यह एक मांसपेशी की तरह है। जितना आप इसका उपयोग करेंगे, यह उतनी ही मजबूत होती जाएगी। लेकिन आत्मविश्वास का निर्माण कैसे करें? यह एक ऐसा प्रश्न है जो अक्सर लोगों को परेशान करता है।
क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप में प्रतिभा और क्षमता होने के बावजूद आत्मविश्वास की कमी के कारण आप पीछे रह जाते हैं? आत्मविश्वास आपके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह वह आंतरिक शक्ति है जो आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने, चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। आत्मविश्वास के बिना आप हमेशा संदेह और भय से घिरे रहेंगे और आप कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन आत्मविश्वास के साथ आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यह आपको जोखिम लेने, गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। क्या आप जानते हैं कि आत्मविश्वास आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है? आत्मविश्वास से भरे लोग अधिक खुश, स्वस्थ और तनाव मुक्त होते हैं। आत्मविश्वास का निर्माण एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपको खुद को जानना, अपनी ताकत और कमजोरियों को स्वीकार करना और अपनी सफलताओं का जश्न मनाना शामिल है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें आपको अपने डर का सामना करना, अपनी सीमाओं को चुनौती देना और कभी हार ना मानना शामिल है। लेकिन यह एक ऐसी यात्रा है जो निश्चित रूप से प्रयास के लायक है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आत्मविश्वास आपके जीवन में सफलता और खुशी लाने का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? आत्मविश्वास का निर्माण करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी नकारात्मक सोच को चुनौती देनी होगी। क्या आप अक्सर खुद को बताते हैं कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, कि आप असफल होंगे या कि आप कुछ भी नहीं कर सकते? ये नकारात्मक सोच आपके आत्मविश्वास को कम कर सकती है और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक सकती है। इसके बजाय आपको सकारात्मक और रचनात्मक सोच पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने आप को बताएं कि आप सक्षम हैं, कि आप सफल होंगे और कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि सकारात्मक आत्मचर्चा आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है? अब थोड़ा रुकिए और सोचिए, आप अपने आत्मविश्वास को कैसे मापेंगे? क्या आप उन परिस्थितियों की पहचान कर सकते हैं जिनमें आप आत्मविश्वास महसूस करते हैं और उन परिस्थितियों की जिनमें आप आत्मविश्वास खो देते हैं? अपनी ताकत और कमजोरियों को जानना आत्मविश्वास के निर्माण का पहला कदम है। अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें और भी मजबूत बनाने के लिए काम करें। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और उन्हें सुधारने के लिए रणनीति विकसित करें। क्या आप उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जिनमें आप सुधार कर सकते हैं और उन क्षेत्रों में जहां आप पहले से ही उत्कृष्ट हैं? याद रखें, आत्मविश्वास एक आंतरिक यात्रा है। यह दूसरों से तुलना करने या उनकी स्वीकृति प्राप्त करने के बारे में नहीं है। यह अपने आप पर विश्वास करने, अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में है। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर छिपे आत्मविश्वास के खजाने को खोजने के लिए? इस अध्याय में हम आपको आत्मविश्वास के निर्माण के लिए कुछ व्यावहारिक और प्रभावी तकनीकें प्रदान करेंगे। हम आपको सिखाएंगे कि नकारात्मक सोच को कैसे चुनौती दी जाए, सकारात्मक आत्मचर्चा कैसे की जाए, अपनी ताकत पर कैसे ध्यान केंद्रित किया जाए और अपनी कमजोरियों को कैसे सुधारा जाए। क्या आप तैयार हैं एक आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति बनने के लिए? आत्मविश्वास का निर्माण एक निरंतर प्रक्रिया है। यह एक बार की घटना नहीं है, बल्कि एक आजीवन यात्रा है। लेकिन परिणाम निश्चित रूप से प्रयास के लायक हैं। एक आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति अधिक खुश, अधिक सफल और अधिक संतुष्ट होता है। क्या आप उस व्यक्ति को बनने के लिए तैयार हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे? याद रखें, आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे विकसित करें, इसे पोषित करें और इसे अपने जीवन में सफलता और खुशी लाने के लिए उपयोग करें। अध्याय 3, प्रभावी संवाद कला। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के साथ बातचीत करना इतना सहज और आनंददायक क्यों होता है, जबकि दूसरों के साथ यह एक कठिन और थकाऊ अनुभव होता है? जवाब है संवाद कला। प्रभावी संवाद कला सिर्फ शब्दों का चयन नहीं है, बल्कि यह आपके विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने, दूसरों को ध्यान से सुनने और समझने और एक सकारात्मक और सम्मानजनक वातावरण बनाने की क्षमता है। क्या आप जानते हैं कि आपके रिश्ते, आपके करियर और आपके जीवन की गुणवत्ता आपकी संवाद कला पर निर्भर करती है? संवाद कला आपके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये वह माध्यम है जिसके द्वारा आप दूसरों के साथ जुड़ते हैं, अपने विचारों और भावनाओं को साझा करते हैं और अपने रिश्तों को बनाते और बनाए रखते हैं। एक मजबूत संवाद कला आपको बेहतर वक्ता, बेहतर श्रोता और बेहतर विचारक बनाती है। यह आपको दूसरों को प्रेरित करने, समस्याओं को हल करने और सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करती है।
क्या आप जानते हैं कि एक अध्ययन के अनुसार 90% सफल नेता प्रभावी संवादक होते हैं? संवाद कला सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि सुनना भी है। प्रभावी संवाद में आप दूसरों को ध्यान से सुनते हैं, उनकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं और उन्हें यह महसूस कराते हैं कि आप उन्हें महत्व देते हैं। यह सहानुभूति, समझ और सम्मान का प्रदर्शन है। क्या आप जानते हैं कि सक्रिय श्रवण संवाद कला का एक महत्वपूर्ण पहलू है और यह आपको दूसरों के साथ मजबूत संबंध बनाने में मदद करता है? कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग ले रहे हैं। आपके पास एक शानदार विचार है, लेकिन आप इसे स्पष्ट रूप से और आत्मविश्वास से व्यक्त करने में असमर्थ हैं। क्या आपको लगता है कि आपके विचार को गंभीरता से लिया जाएगा? शायद नहीं। इसके विपरीत, यदि आप अपनी बातों को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं, तो आपके विचार को न केवल सुना जाएगा, बल्कि उसे सराहा भी जाएगा। यह सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन यह दर्शाता है कि संवाद कला आपके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आपकी संवाद कला आपके रिश्तों की डोर बन सकती है या दीवारों का निर्माण? अब थोड़ा रुकिए और सोचिए, क्या आप अपनी संवाद कला से संतुष्ट हैं? क्या आप स्पष्ट रूप से और आत्मविश्वास से अपनी बात कह पाते हैं? क्या आप दूसरों को ध्यान से सुनते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं? यदि आपका जवाब नहीं है, तो चिंता न करें। अच्छी खबर यह है कि संवाद कला को विकसित किया जा सकता है। यह एक ऐसा कौशल है जिसे सीखा और निखारा जा सकता है। इस अध्याय में हम आपको प्रभावी संवाद कला के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों और तकनीकों के बारे में बताएंगे। संवाद कला के विकास में आपको सबसे पहले अपनी भाषा पर ध्यान देना होगा। क्या आप स्पष्ट, संक्षिप्त और सटीक भाषा का उपयोग करते हैं? क्या आप तकनीकी शब्दों और जटिल वाक्यों से बचते हैं? स्पष्ट और सरल भाषा का उपयोग करके आप अपने संदेश को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक अध्ययन के अनुसार लोग सरल और स्पष्ट संदेशों को अधिक आसानी से समझते हैं और याद रखते हैं? इसके बाद आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना होगा। क्या आप आत्मविश्वास से खड़े होते हैं, आंखों में आंखें मिलाकर बात करते हैं और सकारात्मक चेहरे के भावों का उपयोग करते हैं? आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि 55% संवाद अशाब्दिक होता है, जिसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के भाव और आवाज का लहजा शामिल होता है? याद रखें, संवाद कला एक आंतरिक और बाहरी प्रक्रिया है। यह अपने विचारों और भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने और दूसरों को ध्यान से सुनने और समझने के बारे में है। यह सम्मान, सहानुभूति और समझ का प्रदर्शन है। क्या आप तैयार हैं अपनी संवाद कला को बेहतर बनाने के लिए? इस अध्याय में हम आपको कुछ व्यावहारिक और प्रभावी तकनीकें प्रदान करेंगे, जो आपको एक बेहतर वक्ता, बेहतर श्रोता और बेहतर विचारक बनने में मदद करेंगी। क्या आप तैयार हैं अपने रिश्तों को मजबूत बनाने और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए? संवाद कला का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। यह एक बार की घटना नहीं है, बल्कि एक आजीवन यात्रा है। लेकिन परिणाम निश्चित रूप से प्रयास के लायक हैं। एक प्रभावी संवादक अधिक सफल, अधिक खुश और अधिक संतुष्ट होता है। क्या आप उस व्यक्ति को बनने के लिए तैयार हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे? याद रखें, आपकी संवाद कला आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे विकसित करें, इसे पोषित करें और इसे अपने जीवन में सफलता और खुशी लाने के लिए उपयोग करें। अध्याय 4, सकारात्मक सोच विकसित करें। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग हमेशा सकारात्मक और उत्साहित रहते हैं, जबकि दूसरे निराशा और शिकायत से घिरे रहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किलों का सामना भी मुस्कुराकर करते हैं, जबकि दूसरे छोटी छोटी समस्याओं से भी हार मान लेते हैं? जवाब है सोच। सकारात्मक सोच सिर्फ खुश रहने का तरीका नहीं है, बल्कि यह जीवन को देखने का एक दृष्टिकोण है जो आपको सफलता, खुशी और संतोष की ओर ले जाता है। क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच आपके जीवन की दिशा निर्धारित करती है? सकारात्मक सोच आपके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों को आकार देती है। यह आपको आत्मविश्वास, आशावाद और दृढ़ता प्रदान करती है, जिससे आप चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। नकारात्मक सोच, इसके विपरीत, आपको भय, निराशा और निष्क्रियता की ओर ले जाती है, जिससे आप अपनी क्षमता को खो देते हैं और अपने सपनों से दूर हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि सकारात्मक सोच आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है? सकारात्मक सोच सिर्फ समस्याओं को नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में देखना है। यह हार मानने के बजाय
सीखने और बढ़ने का दृष्टिकोण है। यह निराशा के बजाय आशा और विश्वास की भावना है। क्या आप जानते हैं कि सकारात्मक सोच आपको अधिक रचनात्मक, अधिक उत्पादक और अधिक लचीला बनाती है? कल्पना कीजिए कि आप एक नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। आपके सामने कई चुनौतियां हैं और सफलता की कोई गारंटी नहीं है। यदि आप नकारात्मक सोच रखते हैं, तो आप जल्दी ही हार मान लेंगे और अपने सपने को त्याग देंगे। लेकिन यदि आप सकारात्मक सोच रखते हैं, तो आप चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे, गलतियों से सीखेंगे और अंततः सफलता प्राप्त करेंगे। यह सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन यह दर्शाता है कि सकारात्मक सोच आपके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आपकी सोच आपके सपनों की उड़ान हो सकती है या नकारात्मकता का दलदल? अब थोड़ा रुकिए और सोचिए, क्या आप सकारात्मक सोच रखते हैं? क्या आप हमेशा समस्याओं में अवसर देखते हैं? क्या आप हमेशा आशावादी और उत्साहित रहते हैं? यदि आपका जवाब नहीं है, तो चिंता न करें। अच्छी खबर यह है कि सकारात्मक सोच को विकसित किया जा सकता है। यह एक ऐसा कौशल है जिसे सीखा और निखारा जा सकता है। इस अध्याय में हम आपको सकारात्मक सोच के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों और तकनीकों के बारे में बताएंगे। सकारात्मक सोच के विकास में आपको सबसे पहले अपनी नकारात्मक सोच को पहचानना होगा। क्या आप नकारात्मक विचारों से ग्रस्त हैं? क्या आप हमेशा सबसे बुरे परिदृश्य की कल्पना करते हैं? नकारात्मक विचारों को पहचानकर आप उन्हें चुनौती दे सकते हैं और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदल सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि नकारात्मक विचारों को चुनौती देने का सबसे आसान तरीका है उनसे सवाल करना? इसके बाद आपको अपनी भाषा पर ध्यान देना होगा। क्या आप नकारात्मक शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग करते हैं? क्या आप हमेशा शिकायत करते हैं और दूसरों को दोष देते हैं? सकारात्मक भाषा का उपयोग करके आप अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि सकारात्मक भाषा का उपयोग करने का सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता व्यक्त करना? याद रखें, सकारात्मक सोच एक आंतरिक और बाहरी प्रक्रिया है। यह अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने और अपने जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित करने के बारे में है। यह आशा, विश्वास और कृतज्ञता का प्रदर्शन है। क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को सकारात्मक बनाने के लिए? इस अध्याय में हम आपको कुछ व्यावहारिक और प्रभावी तकनीकें प्रदान करेंगे, जो आपको एक सकारात्मक और खुशहाल व्यक्ति बनने में मदद करेंगी। क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को प्राप्त करने और एक सफल जीवन जीने के लिए? सकारात्मक सोच का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। यह एक बार की घटना नहीं है, बल्कि एक आजीवन यात्रा है। लेकिन परिणाम निश्चित रूप से प्रयास के लायक हैं। एक सकारात्मक विचारक अधिक सफल, अधिक खुश और अधिक संतुष्ट होता है। क्या आप उस व्यक्ति को बनने के लिए तैयार हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे? याद रखें, आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे विकसित करें, इसे पोषित करें और इसे अपने जीवन में सफलता और खुशी लाने के लिए उपयोग करें। अध्याय 5, आत्म अनुशासन और आदतें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, जबकि दूसरे हमेशा संघर्ष करते रहते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ आदतों को बदलना चाहते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं? जवाब है आदतें। हमारी आदतें हमारे जीवन की नींव होती हैं। वे हमारे व्यवहार को आकार देती हैं, हमारे विचारों को प्रभावित करती हैं और अंततः हमारे भाग्य का निर्धारण करती हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी आदतें आपके व्यक्तित्व का आईना होती हैं? आत्म अनुशासन और अच्छी आदतें आपके व्यक्तित्व के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। आत्म अनुशासन आपको अपने लक्ष्यों की ओर लगातार काम करने और प्रलोभनों का विरोध करने की शक्ति देता है। अच्छी आदतें आपके जीवन को व्यवस्थित और प्रभावी बनाती हैं, जिससे आप कम समय में अधिक हासिल कर सकते हैं। आत्म अनुशासन के बिना आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास नहीं कर पाएंगे। अच्छी आदतों के बिना आप समय और ऊर्जा बर्बाद करेंगे और अपने लक्ष्यों से भटक जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि आत्म अनुशासन और अच्छी आदतें सफलता की कुंजी हैं? अच्छी आदतें सिर्फ कुछ खास काम करने की नहीं होती हैं, बल्कि यह एक विशेष तरीके से सोचने और महसूस करने की भी होती है। यह सकारात्मक दृष्टिकोण रखने, समय का प्रबंधन करने, स्वस्थ जीवन शैली जीने और लगातार सीखने और बढ़ने की आदतें होती हैं। ये आदतें आपको अधिक उत्पादक, अधिक खुश और अधिक सफल बनाती हैं। क्या आप जानते हैं कि अच्छी आदतें आपकी रचनात्मकता को बढ़ा सकती हैं और आपको नई समस्याओं का समाधान खोजने में मदद कर सकती हैं?
कल्पना कीजिए कि आप एक लेखक हैं। आप एक किताब लिखना चाहते हैं, लेकिन आप हर दिन लिखने के लिए आत्म अनुशासन नहीं जुटा पाते हैं। आप अक्सर विचलित हो जाते हैं और आप अपना समय सोशल मीडिया पर बर्बाद कर देते हैं। क्या आपको लगता है कि आप कभी अपनी किताब पूरी कर पाएंगे? शायद नहीं। इसके विपरीत, यदि आप हर दिन कुछ समय लिखने के लिए समर्पित करते हैं, तो आप धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अपनी किताब पूरी कर लेंगे। यह सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन यह दर्शाता है कि आत्म अनुशासन और अच्छी आदतें आपके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आप अपनी आदतों के निर्माता हैं, या वे आपके भाग्य की लिपि लिख रही हैं? अब थोड़ा रुकिए और सोचिए, क्या आप आत्म अनुशासित हैं? क्या आपके पास अच्छी आदतें हैं? क्या आप अपने लक्ष्यों की ओर लगातार काम करते हैं? यदि आपका जवाब नहीं है, तो चिंता न करें। अच्छी खबर यह है कि आत्म अनुशासन और अच्छी आदतों को विकसित किया जा सकता है। यह एक ऐसा कौशल है जिसे सीखा और निखारा जा सकता है। इस अध्याय में हम आपको आत्म अनुशासन और अच्छी आदतों के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों और तकनीकों के बारे में बताएंगे। आत्म अनुशासन के विकास में आपको सबसे पहले अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा। क्या आप जानते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या आपके लक्ष्य मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध हैं? स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करके आप अपने प्रयासों को निर्देशित कर सकते हैं और अपने आत्म अनुशासन को बढ़ा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि लक्ष्य निर्धारित करने का सबसे आसान तरीका है उन्हें लिखना? इसके बाद आपको अपनी बुरी आदतों को पहचानना होगा। क्या आप जानते हैं कि आपकी कौन सी आदतें आपको अपने लक्ष्यों से दूर ले जाती हैं? क्या आप देर से उठते हैं, जंक फूड खाते हैं या सोशल मीडिया पर बहुत अधिक समय बिताते हैं? बुरी आदतों को पहचान कर आप उन्हें तोड़ने के लिए रणनीति विकसित कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि बुरी आदतों को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है उन्हें अच्छी आदतों से बदलना? याद रखें, आत्म अनुशासन और अच्छी आदतें एक आंतरिक और बाहरी प्रक्रिया है। यह अपने व्यवहार को नियंत्रित करने और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के बारे में है। यह प्रतिबद्धता, दृढ़ता और आत्मनियंत्रण का प्रदर्शन है। क्या आप तैयार हैं आत्म अनुशासित बनने और अच्छी आदतें विकसित करने के लिए? इस अध्याय में हम आपको कुछ व्यावहारिक और प्रभावी तकनीकें प्रदान करेंगे जो आपको एक अधिक उत्पादक, अधिक खुश और अधिक सफल व्यक्ति बनने में मदद करेंगी। क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को प्राप्त करने और एक सार्थक जीवन जीने के लिए? आत्म अनुशासन और अच्छी आदतों का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। यह एक बार की घटना नहीं है, बल्कि एक आजीवन यात्रा है, लेकिन परिणाम निश्चित रूप से प्रयास के लायक हैं। एक आत्म अनुशासित व्यक्ति अधिक सफल, अधिक खुश और अधिक संतुष्ट होता है। क्या आप उस व्यक्ति को बनने के लिए तैयार हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे? याद रखें, आपकी आदतें आपकी सबसे बड़ी शक्ति हैं। उन्हें विकसित करें, उन्हें पोषित करें और उन्हें अपने जीवन में सफलता और खुशी लाने के लिए उपयोग करें। अध्याय 6, बॉडी लैंग्वेज का महत्व। क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को देखा है जो कुछ भी नहीं कहता, लेकिन फिर भी उसकी मौजूदगी से एक शक्तिशाली संदेश निकलता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी की बॉडी लैंग्वेज से आप उसके आत्मविश्वास, भय या झूठ को पकड़ सकते हैं? जवाब है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज गैर मौखिक संचार का एक शक्तिशाली रूप है जो आपके विचारों, भावनाओं और इरादों को प्रकट करता है। यह आपके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह आपके रिश्तों, आपके करियर और आपके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। क्या आप जानते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से ज्यादा बोलती है? बॉडी लैंग्वेज आपके व्यक्तित्व का एक अविभाज्य अंग है। यह आपके आत्मविश्वास, आपकी ईमानदारी और आपकी सहानुभूति को दर्शाती है। एक सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरी बॉडी लैंग्वेज आपको अधिक आकर्षक, अधिक विश्वसनीय और अधिक प्रभावी बनाती है। इसके विपरीत, एक नकारात्मक और कमजोर बॉडी लैंग्वेज आपको असुरक्षित, अविश्वसनीय और अप्रभावी बना सकती है। क्या आप जानते हैं कि लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज को आपके शब्दों से ज्यादा महत्व देते हैं? बॉडी लैंग्वेज सिर्फ खड़े होने, बैठने या चलने का तरीका नहीं है, बल्कि यह आपके चेहरे के भाव, आपकी आंखों का संपर्क, आपकी आवाज का लहजा और आपके हाव भाव का समन्वय भी है। यह आपके आंतरिक विचारों और भावनाओं का एक बाह्य प्रकटीकरण है। क्या आप जानते हैं कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को नियंत्रित करके अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित कर सकते हैं? कल्पना कीजिए कि आप एक नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। आप नर्वस हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज यह दिखा रही है। आप झुके हुए हैं,
आपकी आंखों में आंखें मिलाकर बात करने की हिम्मत नहीं है और आप अपने हाथों को बेचैनी से हिला रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप इंटरव्यूअर को प्रभावित कर पाएंगे? शायद नहीं। इसके विपरीत, यदि आप आत्मविश्वास से खड़े होते हैं, आंखों में आंखें मिलाकर बात करते हैं और सकारात्मक चेहरे के भावों का उपयोग करते हैं, तो आप इंटरव्यूअर को यह दिखा पाएंगे कि आप सक्षम हैं और नौकरी के लिए उपयुक्त हैं। यह सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन यह दर्शाता है कि बॉडी लैंग्वेज आपके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके आत्मविश्वास का मुखौटा हो सकती है या आपकी सच्ची भावनाएं? अब थोड़ा रुकिए और सोचिए। क्या आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के प्रति सचेत हैं? क्या आप जानते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज दूसरों को क्या संदेश भेज रही है? क्या आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को सकारात्मक और आत्मविश्वास पूर्ण बनाने के लिए कुछ कर रहे हैं? यदि आपका जवाब नहीं है, तो चिंता ना करें। अच्छी खबर यह है कि बॉडी लैंग्वेज को सीखा और निखारा जा सकता है। यह एक ऐसा कौशल है जिसे अभ्यास और जागरूकता के माध्यम से बेहतर बनाया जा सकता है। इस अध्याय में हम आपको बॉडी लैंग्वेज के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों और तकनीकों के बारे में बताएंगे। बॉडी लैंग्वेज के विकास में आपको सबसे पहले अपनी मुद्रा पर ध्यान देना होगा। क्या आप सीधे खड़े होते हैं या आप झुके हुए हैं? एक सीधी और खुली मुद्रा आत्मविश्वास और शक्ति का संकेत देती है। क्या आप जानते हैं कि अपनी मुद्रा को सुधारने से आप अपनी भावनाओं को भी बेहतर बना सकते हैं? इसके बाद आपको अपनी आंखों के संपर्क पर ध्यान देना होगा। क्या आप दूसरों की आंखों में आंखें मिलाकर बात करते हैं या आप नजरें चुराते हैं? आंखों का संपर्क ईमानदारी और रुचि का संकेत देता है। क्या आप जानते हैं कि आंखों का संपर्क बनाए रखने से आप दूसरों के साथ मजबूत संबंध बना सकते हैं? याद रखें, बॉडी लैंग्वेज एक आंतरिक और बाहरी प्रक्रिया है। यह अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक रूप से व्यक्त करने और दूसरों को यह दिखाने के बारे में है कि आप आत्मविश्वास, ईमानदार और सहानुभूतिपूर्ण हैं। यह जागरूकता, अभ्यास और आत्मनियंत्रण का प्रदर्शन है। क्या आप तैयार हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर बनाने के लिए? इस अध्याय में हम आपको कुछ व्यावहारिक और प्रभावी तकनीकें प्रदान करेंगे जो आपको एक अधिक आकर्षक, अधिक विश्वसनीय और अधिक प्रभावी व्यक्ति बनने में मदद करेंगी। क्या आप तैयार हैं अपने रिश्तों को मजबूत बनाने और अपने करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए? बॉडी लैंग्वेज का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। यह एक बार की घटना नहीं है, बल्कि एक आजीवन यात्रा है। लेकिन परिणाम निश्चित रूप से प्रयास के लायक हैं। एक सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरी बॉडी लैंग्वेज आपको अधिक सफल, अधिक खुश और अधिक संतुष्ट बनाती है। क्या आप उस व्यक्ति को बनने के लिए तैयार हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे? याद रखें, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे विकसित करें, इसे पोषित करें और इसे अपने जीवन में सफलता और खुशी लाने के लिए उपयोग करें। अध्याय 7, सामाजिक कौशल को निखारें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग आसानी से दोस्त बना लेते हैं और सामाजिक स्थितियों में सहज महसूस करते हैं, जबकि दूसरे अकेलेपन और अलगाव से जूझते रहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने विचारों को दूसरों तक प्रभावी ढंग से पहुंचा पाते हैं, जबकि दूसरे गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं? जवाब है सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल वे क्षमताएं हैं जो हमें दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने, संबंध बनाने और बनाए रखने में मदद करती हैं। ये कौशल हमारे व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये हमारे रिश्तों, हमारे करियर और हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके सामाजिक कौशल आपकी सफलता की कुंजी हो सकते हैं? सामाजिक कौशल आपके व्यक्तित्व का एक दर्पण है जो दर्शाता है कि आप दूसरों के साथ किस प्रकार से जुड़ते हैं और व्यवहार करते हैं। मजबूत सामाजिक कौशल आपको अधिक आकर्षक, सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगी बनाते हैं। कमजोर सामाजिक कौशल आपको अकेला, अलग-थलग और अप्रभावी बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अच्छे सामाजिक कौशल होने से आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? सामाजिक कौशल सिर्फ बात करने और सुनने की क्षमता नहीं है, बल्कि यह दूसरों को समझने, उनके साथ सहानुभूति रखने, विवादों को हल करने और टीम में काम करने की क्षमता भी है। यह दूसरों के प्रति सम्मान, दयालुता और समझदारी का प्रदर्शन है। क्या आप जानते हैं कि सामाजिक कौशल को विकसित करके आप एक बेहतर नेता, एक बेहतर दोस्त और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं? कल्पना कीजिए कि आप एक नए शहर में चले गए हैं। आप किसी को नहीं जानते हैं और आप अकेले महसूस कर रहे हैं।
यदि आपके पास अच्छे सामाजिक कौशल हैं, तो आप आसानी से नए लोगों से मिल पाएंगे, दोस्त बना पाएंगे और अपने समुदाय में घुल मिल पाएंगे। इसके विपरीत, यदि आपके पास कमजोर सामाजिक कौशल हैं, तो आप अकेले रहेंगे, अलग-थलग महसूस करेंगे और नए शहर में कभी भी घर जैसा महसूस नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन यह दर्शाता है कि सामाजिक कौशल आपके जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आपके सामाजिक कौशल पुलों का निर्माण करते हैं या खाइयां गहरी करते हैं? अब थोड़ा रुकिए और सोचिए, क्या आप अपने सामाजिक कौशल से संतुष्ट हैं? क्या आप आसानी से नए लोगों से मिल पाते हैं? क्या आप दूसरों के साथ सहानुभूति रख पाते हैं? क्या आप टीम में प्रभावी ढंग से काम कर पाते हैं? यदि आपका जवाब नहीं है, तो चिंता न करें। अच्छी खबर यह है कि सामाजिक कौशल को सीखा और निखारा जा सकता है। ये एक ऐसा कौशल है जिसे अभ्यास और जागरूकता के माध्यम से बेहतर बनाया जा सकता है। इस अध्याय में हम आपको सामाजिक कौशल के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों और तकनीकों के बारे में बताएंगे। सामाजिक कौशल के विकास में आपको सबसे पहले सक्रिय श्रवण का अभ्यास करना होगा। क्या आप दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं या आप सिर्फ अपनी बात कहने के लिए इंतजार करते हैं? सक्रिय श्रवण दूसरों के प्रति सम्मान और रुचि दिखाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। क्या आप जानते हैं कि सक्रिय श्रवण का अभ्यास करके आप दूसरों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उनके साथ मजबूत संबंध बना सकते हैं? इसके बाद आपको सहानुभूति विकसित करनी होगी। क्या आप दूसरों की भावनाओं को समझ पाते हैं? क्या आप उनकी जगह खुद को रखकर देख पाते हैं? सहानुभूति दूसरों के प्रति करुणा और समझदारी दिखाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। क्या आप जानते हैं कि सहानुभूति विकसित करके आप दूसरों के साथ गहरे संबंध बना सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं? याद रखें, सामाजिक कौशल एक आंतरिक और बाहरी प्रक्रिया है। यह दूसरों के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ने, उनकी भावनाओं को समझने और उनके प्रति सम्मान दिखाने के बारे में है। यह जागरूकता, अभ्यास और आत्मनियंत्रण का प्रदर्शन है। क्या आप तैयार हैं अपने सामाजिक कौशल को बेहतर बनाने के लिए? इस अध्याय में हम आपको कुछ व्यावहारिक और प्रभावी तकनीकें प्रदान करेंगे, जो आपको एक अधिक आकर्षक, सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगी व्यक्ति बनने में मदद करेंगी। क्या आप तैयार हैं अपने रिश्तों को मजबूत बनाने और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए? सामाजिक कौशल का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। यह एक बार की घटना नहीं है, बल्कि एक आजीवन यात्रा है। लेकिन परिणाम निश्चित रूप से प्रयास के लायक हैं। एक सामाजिक रूप से कुशल व्यक्ति अधिक सफल, अधिक खुश और अधिक संतुष्ट होता है। क्या आप उस व्यक्ति को बनने के लिए तैयार हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे? याद रखें, आपके सामाजिक कौशल आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इन्हें विकसित करें, इन्हें पोषित करें और इन्हें अपने जीवन में सफलता और खुशी लाने के लिए उपयोग करें। अध्याय 8, नई चीजें सीखने की आदत। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि कुछ लोग हर नई चुनौती को सीखने का अवसर मानते हैं, जबकि दूसरे बदलाव से डरते हैं और पुरानी राहों पर ही चलते रहते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग लगातार नए कौशल सीखते हैं और अपने ज्ञान का विस्तार करते हैं, जबकि दूसरे अपनी पुरानी जानकारी पर ही निर्भर रहते हैं? जवाब है सीखने की आदत। लगातार नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की आदत आपके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह आपके विकास, आपकी सफलता और आपके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। क्या आप जानते हैं कि आपकी सीखने की आदत आपके भविष्य को आकार दे सकती है? नई चीजें सीखने की आदत आपके व्यक्तित्व का एक जीवंत हिस्सा है। यह आपके आत्मविश्वास, आपकी रचनात्मकता और आपकी अनुकूलन क्षमता को बढ़ाती है। एक जिज्ञासु और सीखने वाला व्यक्ति अधिक आकर्षक, अधिक प्रेरणादायक और अधिक सफल होता है। इसके विपरीत, जो लोग सीखने से कतराते हैं, वे अपने अवसरों को सीमित कर लेते हैं, अपने कौशल को अप्रचलित कर देते हैं और अपने जीवन में ठहराव महसूस करते हैं। क्या आप जानते हैं कि लगातार सीखना आपको मानसिक रूप से स्वस्थ और युवा बनाए रखता है? नई चीजें सीखने की आदत सिर्फ किताबों और कक्षाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नए अनुभवों को प्राप्त करने, दूसरों से सीखने और अपनी गलतियों से सबक लेने की इच्छा भी है। यह खुले दिमाग रखने, नए विचारों को स्वीकार करने और हमेशा सुधार की गुंजाइश देखने का दृष्टिकोण है। क्या आप जानते हैं कि सीखना एक आजीवन प्रक्रिया है और यह कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए? कल्पना कीजिए कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। तकनीक लगातार बदल रही है और नए प्रोग्रामिंग भाषाएं और उपकरण हर समय सामने आ रहे हैं। यदि आप नई चीजें सीखने के लिए तैयार नहीं हैं,
तो आप जल्दी ही अप्रचलित हो जाएंगे और अपनी नौकरी खो देंगे। इसके विपरीत, यदि आप लगातार नई तकनीकें सीखते हैं, तो आप हमेशा मांग में रहेंगे और अपने करियर में आगे बढ़ते रहेंगे। यह सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन यह दर्शाता है कि नई चीजें सीखने की आदत आपके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आपकी सीखने की आदत आपके भविष्य की नींव है या ठहराव का निमंत्रण? अब थोड़ा रुकिए और सोचिए, क्या आप नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक हैं? क्या आप हमेशा अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं? क्या आप नए अनुभवों के लिए खुले हैं? यदि आपका जवाब नहीं है, तो चिंता न करें। अच्छी खबर यह है कि नई चीजें सीखने की आदत को विकसित किया जा सकता है। यह एक ऐसा कौशल है जिसे जागरूकता, इच्छा शक्ति और अभ्यास के माध्यम से बेहतर बनाया जा सकता है। इस अध्याय में हम आपको नई चीजें सीखने की आदत विकसित करने के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों और तकनीकों के बारे में बताएंगे। नई चीजें सीखने की आदत के विकास में आपको सबसे पहले अपनी जिज्ञासा को जागृत करना होगा। क्या आप दुनिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं? क्या आप हमेशा सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं? जिज्ञासा सीखने की प्रेरणा है। क्या आप जानते हैं कि जिज्ञासा को जगाने का सबसे आसान तरीका है क्यों सवाल पूछना? इसके बाद आपको अपने सीखने के तरीकों को विविधता प्रदान करनी होगी। क्या आप सिर्फ किताबें पढ़ते हैं या आप ऑनलाइन पाठ्यक्रम लेते हैं, सेमिनार में भाग लेते हैं और दूसरों से सीखते हैं? विभिन्न तरीकों से सीखने से आप अपनी रुचि बनाए रख सकते हैं और अपनी समझ को गहरा कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि विभिन्न तरीकों से सीखने का सबसे आसान तरीका है प्रयोग करना? याद रखें, नई चीजें सीखने की आदत एक आंतरिक और बाहरी प्रक्रिया है। यह ज्ञान प्राप्त करने, कौशल विकसित करने और अपने दृष्टिकोण को बदलने के बारे में है। यह जिज्ञासा, प्रेरणा और खुला दिमाग रखने का प्रदर्शन है। क्या आप तैयार हैं नई चीजें सीखने और अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए? इस अध्याय में हम आपको कुछ व्यावहारिक और प्रभावी तकनीकें प्रदान करेंगे जो आपको एक आजीवन सीखने वाला बनने में मदद करेंगी। क्या आप तैयार हैं अपने भविष्य को उज्जवल बनाने और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए? नई चीजें सीखने की आदत का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। यह एक बार की घटना नहीं है, बल्कि एक आजीवन यात्रा है। लेकिन परिणाम निश्चित रूप से प्रयास के लायक हैं। एक आजीवन सीखने वाला अधिक सफल, अधिक खुश और अधिक संतुष्ट होता है। क्या आप उस व्यक्ति को बनने के लिए तैयार हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे? याद रखें, आपकी सीखने की आदत आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे विकसित करें, इसे पोषित करें और इसे अपने जीवन में सफलता और खुशी लाने के लिए उपयोग करें। अध्याय 9, दबाव में संतुलन बनाएं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप पर बहुत अधिक दबाव होता है, तो आप घबरा जाते हैं और गलतियां करने लगते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी शांत और संयमित रहते हैं, जबकि दूसरे तनाव से अभिभूत हो जाते हैं? जवाब है दबाव में संतुलन बनाए रखने की क्षमता। दबाव में संतुलन बनाए रखने की क्षमता आपके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह आपके प्रदर्शन, आपके स्वास्थ्य और आपके रिश्तों को प्रभावित करती है। क्या आप जानते हैं कि दबाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की क्षमता आपके जीवन में सफलता का निर्धारण कर सकती है? दबाव में संतुलन बनाए रखने की क्षमता आपके व्यक्तित्व का एक मजबूत संकेतक है। यह आपकी लचीलापन, आपकी सहनशीलता और आपकी आत्म जागरूकता को दर्शाती है। जो लोग दबाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं, वे अधिक आत्मविश्वासपूर्ण, अधिक उत्पादक और अधिक खुश होते हैं। इसके विपरीत जो लोग दबाव से अभिभूत हो जाते हैं, वे तनाव, चिंता और अवसाद से पीड़ित हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि दबाव को कम करने से आपके शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार हो सकता है? दबाव में संतुलन बनाए रखने की क्षमता सिर्फ तनाव से बचने की क्षमता नहीं है, बल्कि यह तनाव को सकारात्मक रूप से संभालने, समस्याओं का समाधान खोजने और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता भी है। यह सकारात्मक दृष्टिकोण रखने, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों से समर्थन मांगने का कौशल है। क्या आप जानते हैं कि दबाव को प्रबंधित करना सीखा जा सकता है और अभ्यास के माध्यम से बेहतर बनाया जा सकता है? कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। समय सीमा करीब है और आप पर बहुत अधिक दबाव है। यदि आप तनाव से अभिभूत हो जाते हैं, तो आप घबरा जाएंगे, गलतियां करेंगे और प्रोजेक्ट को समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके विपरीत, यदि आप दबाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करते हैं, तो आप शांत रहेंगे, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे। यह सिर्फ एक उदाहरण है,
लेकिन यह दर्शाता है कि दबाव में संतुलन बनाए रखने की क्षमता आपके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि दबाव में आप बिखर सकते हैं या संतुलन बनाए रख सकते हैं? अब थोड़ा रुकिए और सोचिए, क्या आप दबाव में शांत और संयमित रहते हैं? क्या आप तनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर पाते हैं? क्या आप अपनी सीमाओं को जानते हैं और अपनी देखभाल करते हैं? यदि आपका जवाब नहीं है, तो चिंता न करें। अच्छी खबर यह है कि दबाव में संतुलन बनाए रखने की क्षमता को विकसित किया जा सकता है। ये एक ऐसा कौशल है जिसे जागरूकता, अभ्यास और आत्म देखभाल के माध्यम से बेहतर बनाया जा सकता है। इस अध्याय में हम आपको दबाव में संतुलन बनाए रखने के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों और तकनीकों के बारे में बताएंगे। दबाव में संतुलन बनाए रखने की क्षमता के विकास में आपको सबसे पहले अपनी सीमाओं को पहचानना होगा। क्या आप जानते हैं कि आप कब तनावग्रस्त हो जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि आप पर किस प्रकार के दबाव का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? अपनी सीमाओं को जानकर आप उनसे बचने या उनके लिए तैयार रहने के लिए कदम उठा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अपनी सीमाओं को पहचानने का सबसे आसान तरीका है आत्मचिंतन करना? इसके बाद आपको अपनी देखभाल करनी होगी। क्या आप पर्याप्त नींद लेते हैं? क्या आप स्वस्थ भोजन खाते हैं? क्या आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं? क्या आप आराम करने और मनोरंजन करने के लिए समय निकालते हैं? अपनी देखभाल करने से आप अपने तनाव के स्तर को कम कर सकते हैं और अपनी लचीलापन को बढ़ा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अपनी देखभाल करने का सबसे आसान तरीका है अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करना? याद रखें, दबाव में संतुलन बनाए रखने की क्षमता एक आंतरिक और बाहरी प्रक्रिया है। यह तनाव को स्वीकार करने, अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने और अपनी देखभाल करने के बारे में है। यह जागरूकता, अभ्यास और आत्मनियंत्रण का प्रदर्शन है। क्या आप तैयार हैं दबाव में संतुलन बनाए रखने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए? इस अध्याय में हम आपको कुछ व्यावहारिक और प्रभावी तकनीकें प्रदान करेंगे जो आपको एक अधिक शांत, अधिक उत्पादक और अधिक खुश व्यक्ति बनने में मदद करेंगी। क्या आप तैयार हैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक सार्थक जीवन जीने के लिए? दबाव में संतुलन बनाए रखने की क्षमता का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। यह एक बार की घटना नहीं है, बल्कि एक आजीवन यात्रा है। लेकिन परिणाम निश्चित रूप से प्रयास के लायक हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो दबाव में संतुलन बनाए रखता है, वह अधिक सफल, अधिक खुश और अधिक संतुष्ट होता है। क्या आप उस व्यक्ति को बनने के लिए तैयार हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे? याद रखें, दबाव में संतुलन बनाए रखने की क्षमता आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे विकसित करें, इसे पोषित करें और इसे अपने जीवन में सफलता और खुशी लाने के लिए उपयोग करें। अध्याय 10, खुद को पहचानें और आत्म साक्षात्कार करें। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आप वास्तव में कौन हैं? क्या आप अपनी ताकत और कमजोरियों, अपनी इच्छाओं और डर, अपने मूल्यों और विश्वासों को जानते हैं? क्या आप समझते हैं कि आप क्यों कुछ खास तरीके से सोचते हैं, महसूस करते हैं और व्यवहार करते हैं? जवाब है आत्म साक्षात्कार। खुद को जानना और आत्म साक्षात्कार करना आपके व्यक्तित्व विकास की यात्रा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यह आपके जीवन के उद्देश्य को खोजने, अपनी पूरी क्षमता को साकार करने और एक प्रामाणिक और संतुष्ट जीवन जीने की कुंजी है। क्या आप जानते हैं कि खुद को जानना सफलता की शुरुआत है? खुद को पहचानना और आत्म साक्षात्कार करना आपके व्यक्तित्व का आधार है। यह आपको अपनी अनूठी प्रतिभा और क्षमताओं को पहचानने, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करने और अपने जीवन को अपने मूल्यों के अनुरूप जीने की अनुमति देता है। एक आत्म जागरूक व्यक्ति अधिक आत्मविश्वासपूर्ण, अधिक सहानुभूतिपूर्ण और अधिक प्रभावी होता है। इसके विपरीत, जो लोग खुद को नहीं जानते हैं, वे भ्रमित, असुरक्षित और दिशाहीन महसूस कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि खुद को जानने से आपको अपने रिश्तों को बेहतर बनाने और दूसरों के साथ गहरे संबंध बनाने में मदद मिलती है? खुद को पहचानना और आत्म साक्षात्कार करना सिर्फ अपनी अच्छाइयों को स्वीकार करना नहीं है, बल्कि अपनी कमजोरियों को भी स्वीकार करना है। यह अपनी गलतियों से सीखने, अपनी कमियों को दूर करने और लगातार सुधार करने का प्रयास है। यह खुद के प्रति ईमानदार, दयालु और क्षमाशील होने का दृष्टिकोण है। क्या आप जानते हैं कि खुद को स्वीकार करने से आप अधिक खुश और अधिक संतुष्ट हो सकते हैं? कल्पना कीजिए कि आप एक कलाकार हैं। आप अपनी कला के माध्यम से दुनिया को अपनी अनूठी दृष्टि दिखाना चाहते हैं। यदि आप खुद को नहीं जानते हैं, तो आप अपनी प्रेरणा और अपनी पहचान को खो देंगे
और आप कभी भी एक प्रामाणिक और शक्तिशाली कलाकृति नहीं बना पाएंगे। इसके विपरीत, यदि आप खुद को जानते हैं, तो आप अपनी कला के माध्यम से अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने अनुभवों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर पाएंगे और आप दुनिया को एक नया और अनूठा दृष्टिकोण प्रदान कर पाएंगे। यह सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन यह दर्शाता है कि खुद को जानना आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि क्या आप खुद को जानते हैं या एक अनसुलझी पहेली बने हुए हैं? अब थोड़ा रुकिए और सोचिए, क्या आप खुद को जानने के लिए समय निकालते हैं? क्या आप अपनी भावनाओं, अपने विचारों और अपने व्यवहार पर ध्यान देते हैं? क्या आप अपनी ताकत और कमजोरियों को जानते हैं? यदि आपका जवाब नहीं है, तो चिंता न करें। अच्छी खबर यह है कि खुद को जानने की प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है। यह एक ऐसा सफर है जिसे आत्मचिंतन, ध्यान और दूसरों से प्रतिक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है। इस अध्याय में हम आपको खुद को जानने और आत्म साक्षात्कार करने के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों और तकनीकों के बारे में बताएंगे। खुद को जानने की प्रक्रिया में आपको सबसे पहले आत्मचिंतन का अभ्यास करना होगा। क्या आप हर दिन कुछ समय निकालकर अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने अनुभवों पर विचार करते हैं? आत्मचिंतन खुद को समझने और अपने जीवन की दिशा को स्पष्ट करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। क्या आप जानते हैं कि आत्मचिंतन करने का सबसे आसान तरीका है एक डायरी लिखना? इसके बाद आपको ध्यान करना सीखना होगा। क्या आप हर दिन कुछ समय निकालकर अपने मन को शांत करते हैं और अपनी आंतरिक आवाज को सुनते हैं? ध्यान आपको अपने विचारों और भावनाओं से अलग होने और अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ने में मदद करता है। क्या आप जानते हैं कि ध्यान करने का सबसे आसान तरीका है अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना? याद रखें, खुद को जानना और आत्म साक्षात्कार करना एक आंतरिक प्रक्रिया है। यह अपनी पहचान को खोजने, अपनी पूरी क्षमता को साकार करने और एक प्रामाणिक जीवन जीने के बारे में है। यह आत्म जागरूकता, आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम का प्रदर्शन है। क्या आप तैयार हैं खुद को जानने और अपने जीवन को बदलने के लिए? इस अध्याय में हम आपको कुछ व्यावहारिक और प्रभावी तकनीकें प्रदान करेंगे जो आपको एक अधिक आत्मविश्वासपूर्ण, अधिक सहानुभूतिपूर्ण और अधिक सफल व्यक्ति बनने में मदद करेंगी। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने और एक सार्थक जीवन जीने के लिए? खुद को जानने और आत्म साक्षात्कार करने की प्रक्रिया एक आजीवन यात्रा है। यह एक बार की घटना नहीं है, बल्कि एक निरंतर खोज है, लेकिन परिणाम निश्चित रूप से प्रयास के लायक हैं। एक आत्म जागरूक व्यक्ति अधिक सफल, अधिक खुश और अधिक संतुष्ट होता है। क्या आप उस व्यक्ति को बनने के लिए तैयार हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे? याद रखें, आप खुद ही अपनी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। खुद को विकसित करें, खुद को पोषित करें और खुद को अपने जीवन में सफलता और खुशी लाने के लिए उपयोग करें। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज अपने व्यक्तित्व का विकास की इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक ऑडियो बुक समरी में हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे हम अपने व्यक्तित्व को बेहतर बना सकते हैं, अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में सफलता और खुशी को आकर्षित कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है, वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो चमकने, प्रेरित करने और दूसरों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए तैयार है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे आत्मविश्वास का निर्माण करें, कैसे प्रभावी ढंग से संवाद करें, कैसे सकारात्मक सोच विकसित करें और कैसे अपने सामाजिक कौशल को निखारें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने अद्वितीय हैं और आपके अंदर कितनी क्षमता छिपी हुई है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक चुनौती देना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें बन सकते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जो आपको गर्व महसूस कराए। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने व्यक्तित्व की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई,
तो इसे लाइक करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिएगा। याद रखें, आपका व्यक्तित्व आपकी सबसे बड़ी ताकत है।